अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, आज हम बस जो है ये तकरीबन पूरा दिन गुजरने के बाद, इफ्तारी वगैरह करने के बाद हम जा रहे थे यहाँ पर शॉपिंग पे, क्योंकि मुझे जाना था शॉपिंग पे। शाहज़ब से काफ़ी दिनों से कह रही थी यार मुझे शॉपिंग पे ले चलें, और जो है ना क्योंकि टाइम बड़ा कम रह गया है इस वजह से। तो आज खैर फाइनली हम लोग जा रहे थे। शाहज़ब की अम्मी ने भी शाहज़ब से बोला कि भाई इसको लेकर जाओ अगर ये बोल रही है, और इसको शॉपिंग कराओ या कुछ भी अगर जो बात है। तो फिर शाहज़ब बोला चलो चलें फिर क्यों टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पर फिर मैं आज जा रही थी। सबसे पहले तो मैंने इब्राहिम का बैग बनाया और फिर उसको जो ना अम्मी के घर छोड़ा, क्योंकि शॉपिंग में वैसे भी ईद की वजह से भी इतना ज़्यादा कोई रश चल रहा है कि छोटे बच्चों को कोई काम ही नहीं, वरना मैं उसको साथ ले जाती। तो मेरा नहीं यार, अभी बच्चों का बड़ा जो है ना ये है कि बच्चे का अभी मैं लेकर नहीं जा सकती ना, इसको एक तो रश भी बड़ा है, ऊपर से इब्राहिम अभी छोटा बहुत है। तो यहाँ पर अभी मुझे देर ज़रूर लाजमी लगनी थी, तो मुझे पता था क्योंकि मुझे सबके लिए शॉपिंग करनी थी इस वजह से। तो खैर और ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुझे आते आते तकरीबन जो है ना 1:30 बज चुका था। मैं गई थी इफ्तारी फ़ौरन बाद, लेकिन आते आते 1:30-2 मुझे इतनी आसानी से बज गया था पता भी नहीं चला। यहाँ पर मैं आई थी सबसे पहले तो मैं जा रही थी बुलीवर्ड मॉल ना। बुलीवर्ड मॉल इसके सामने ही है, लेकिन शाहज़ब ने मुझे बोला कि यहाँ आ जाओ चेज़अप पे चलते हैं, और यहाँ पर ना तकरीबन आपको छोटे बड़े बच्चों की हर चीज़ मतलब जो है ना एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाएगी। मैं चलो चलो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई, न्यू बॉर्न सेक्शन में आ गई थी सबसे पहले आती की साथ ही ना। और यहाँ पर आते ही साथ ही ना मुझे इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी फ्रॉक्स जो होती है ना बच्चों की, क्यूट क्यूट सी, अल्लाह थी, मुझे तो प्यार आ रहा था कि मेरा दिल करता मैं ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं माशाल्लाह से अभी जो न्यू बॉर्न बेबी हुई है हमारे घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह से जो आई है मेरी नंद की बेटी, तो मैं उनके लिए यहाँ पर ना गिफ्ट देख रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह के कपड़े देखूँगी, वहाँ पर बहुत छोटी सी है। तो फिर मैंने ना ये किया कि मैं चलो जो न्यू बॉर्न बेबी का जो पूरा एक सेट होता है ना, मैं वो देख लेती हूँ फ़िलहाल। लेकिन ये फ्रॉक्स भी मैं देख लूँगी जब जाऊँगी तब। और यहाँ पे बड़ी बहुत प्यारी प्यारी थी लड़कियों की। आपको पता है कि वैरायटी और कलेक्शन कुछ ज़्यादा ही होता है। लड़कों की वैसे लड़कों का इतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन लड़कियों के बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं, फ्रॉक्स होती हैं, हेयर बैंड्स होते हैं, और छोटे छोटे टॉप्स होते हैं, क्लिप होते हैं, पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो लड़कियों की कलेक्शन ज़्यादा होती है। मेरे पास तो वैसे कलेक्शन अभी मैं बहुत कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे बहुत कुछ अच्छा भी लग रहा था। ये फ़्रॉक मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी थी, पिंक कलर की, और इसी में येलो कलर भी था, इसके साथ हेयर बैंड भी था। फिर मैंने इसको हैंग कर दिया वापस। मैंने बोला मैं जाते हुए इसको देख लूँगी एक नज़र और। यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के सेक्शन में आ गई थी, बिल्कुल जो बिल्कुल छोटे से बच्चों का होता है ना वहाँ पे। तो खैर यहाँ पे ना फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे वो सेट चाहिए जैसे वो न्यू बॉर्न बेबी का होता है। तो इन्होंने फिर मुझे यहाँ पर दिखाया। अब इनके पास बस 2 ही कलर थे, एक ब्लू में और एक येलो में। मैंने ब्लू तो मुझे बेबी बॉय का लग रहा है, चलो येलो ले लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने ये वाला उठा लिया था। फिर यहाँ पर मैं इब्राहिम के लिए भी कुछ विब्स वगैरह देख रही थी, लेकिन मैंने बोला अभी जिस काम के लिए मैं जिस शॉपिंग के लिए आई हूँ ना वो कर लेते हैं पहले। अभी फ़िलहाल मैं इब्राहिम के लिए कुछ ख़ास नहीं ले रही। मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब कुछ देख लूँगी उसके लिए, इब्राहिम के लिए। अच्छा जी, तो ये है। फिर इसके बाद जो है अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि यही वाला लें या ब्लू वाला लें। एक इसके अंदर पीच कलर भी था, लेकिन मुझे पीच कलर इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है, इस वजह से फिर मैंने येलो वाला ही ले लिया। तो ये अच्छा लग रहा था। इसके अंदर पूरा सेट था जो है इस तरह से लिखा हुआ था। यहाँ पे छोटे छोटे सॉक्स भी मिल रहे थे, लेकिन मैंने बोला आने वाले वक्त में तो अभी गर्मियाँ आ रही हैं और जो है ना ये मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आप समझ लो इस तरह की चीज़ें मिल रही थी, छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी सी। तो खैर मैंने बोला नहीं यार, अभी आने वाले वक्त में ना अभी गर्मियाँ आएंगी और गर्मियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों से आती हैं, तो इसलिए कुछ इस तरह की चीज़ देखो कि वो ईज़िली वेयर कर लें। यहाँ पे मैं खुबैब के लिए भी कुछ देख रही थी। मैंने बोला पिंक पैंथर ले लेते हैं, इतना बड़ा सारा वो खुश हो जाएगा। और ये तो मुझे बहुत पसंद है। मैं शायद ये आप मुझे दिला दी ईद का तोहफ़ा तो ना, मतलब ये वाले गार्डन किस किस ने देखे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी यहाँ पर ना मुझे कुछ चीज़ ज़ैनब के लिए भी पसंद आ रही थी, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि इतना कोई ख़ास मुझे इसका ना साइज़ का अंदाज़ा हो नहीं रहा था। लेकिन फिर वही बात कि फिर मेरे जहन में आया कि यार अभी मैं अपने ससुरालियों के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, तो चलो यहाँ पे सारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं खुबैब के लिए देख रही थी यार कि जो है ना उसके लिए अच्छा सा कोई नेकर शर्ट देख लेती हूँ या पैंट शर्ट देख लेती हूँ। इस तरह की छोटे छोटे बच्चों की अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। मुझे ये भी बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन ये डबल शर्ट में था और मुझे ऐसा लग रहा था कि खुबैब के पास ऐसा है। तो फिर मैंने बोला चलो आगे और देखते हैं और मज़ीद अच्छे मिल जाएंगे। फिर मुझे ये वाला पसंद आ रहा था बहुत ज़्यादा ना, और फिर मैं इन्हें
इसको ले भी लिया था। ये वाला ड्रेस का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो तकरीबन आप समझ लो कि समर कलेक्शन भी रखी हुई थी। मैंने बोला आगे तो अभी वैसे भी समर आ रहा है और वो कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था, अभी दिखाती हूँ वो वाला ना। तो फिर मैंने जो है ना वैसे तो ये वाला ले लिया था और इसको हाथ में लेकर आगे बढ़ ही रही थी या फिर मुझे एक और सूट पसंद आया और वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैंने वो ले लिया था क्योंकि वो सॉफ्ट कपड़े में भी था, वो गर्मी में पहनने में आ जाएगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा था इसलिए। तो ये हुआ और यहाँ से हमने फिर खुबैब के लिए भी ले लिया था। तो मुझे खुबैब के लिए ये वाला ड्रेस पसंद आया था तो मैंने ये वाला ड्रेस ले लिया खुबैब के लिए। अब मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी शाहज़ेब से, बोली शाहज़ेब मैं ये वाला लूँ या ये वाला लूँ। उन्होंने कहा कि अंबर जितना वैरायटी देखोगी ना उतनी कंफ्यूज होते रहोगी और साथ साथ में मुझे भी करती रहोगी। जो पसंद आ रहा है बस उसी वक्त ले लो, उसके बाद फिर कुछ और मत देखो। लेकिन मेरे साथ इस तरह का ही होता है कि मैं अगर कोई चीज़ अगर मुझे अच्छी लग रही है तो फिर मैं उसको मज़ीद और आगे देखती हूँ कि क्या पता इससे अच्छी और मिल जाए। और ऐसे ही करने में ना मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा और फिर अगले बंदे को भी कर देती हूँ। तो और वो तो अल्लाह भला करे कि शाहज़ेब बड़ा कोऑपरेट कर लेते हैं मेरे साथ, तो वरना फिर वो मुझे कभी कभार इस तरह से भी बोल देते हैं कि भाई ये वाली ना आपको शॉपिंग का मुझे ना इतना नहीं लगता है कि अंबर को कोई ख़ास एक्सपीरियंस है शॉपिंग करने का, तो बेहतर ये कि आप किसी और के साथ आ जाया करो। मैं बोलती नहीं भाई मुझे किसी और के साथ नहीं आना, मुझे शॉपिंग पे आना आपके साथ ही अच्छा लगता है। भले आप मुझे कुछ गाइड नहीं कर रहे होते हैं या कुछ मेरी हेल्प नहीं करा रहे होते हो कुछ चीज़ें पसंद करवाने में, लेकिन मुझे अच्छा आपके साथ ही लगता है आने में। और फिर मैं जा रही थी लेडीज़ वैरायटी देखने के लिए। तो उससे पहले यहाँ पर इतने चालाक लोग हैं कि इन्होंने क्रॉकरी सबसे पहले लगा दी, क्योंकि वैसे भी लेडीज़ मतलब अपनी जो है ना कपड़े वगैरह देखने से पहले क्रॉकरी में अगर वो ना जाए तो मैं नहीं समझती कि वो लेडीज़ जो है ना फिर कुछ ज़्यादा कुछ शौक़ रखती होंगी बर्तनों का। तो यहाँ पर ये हुआ कि मैंने उनसे पूछा है कि भाई मुझे ना कपड़े चाहिए, लेडीज़ कपड़े, लेडीज़ सूट चाहिए, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा इससे आगे चले आए, लेकिन उससे पहले मुझे क्रॉकरी का सेक्शन मिल गया जहाँ पर मतलब मैंने तकरीबन 1 घंटा तो यहीं लगा दिया कि यार यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ तो लेना चाहिए। मुझे यहाँ पर ये एक प्लेट बड़ी पसंद आई और इसी की मैचिंग की ये प्याली भी मिल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव भी लग रही थी, इसलिए फिर मैंने एक प्लेट ली और कुछ प्याली ली। और उसके बाद ना कुछ सामान लिया अपने किचन का, वो भी दिखाती हूँ आगे। तो ये था। तो शाहज़ेब मुझे बार बार ये बोल रहे थे कि क्यों ले रही हो, घर पे है तो सब कुछ है, तो सब कुछ। मैं यही कह रही थी अरे सब कुछ है लेकिन ये वाली चीज़ नहीं है ना जो यहाँ पर मिल रही है। तो मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी थी कि शाहज़ेब मैं ये ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ, लेकिन शाहज़ेब ने मुझे बोला जो लेने अभी आई हो ना वो ले लो, बाद में हम चक्कर लगा लेंगे जब घर के लिए, इब्राहिम के लिए, अपने लिए कुछ चीज़ें जो लेनी है वो ले लेना, लेकिन अभी इसको रख दो क्योंकि हमें जाना है बाइक पे और काफ़ी दूर घर है हमारा यहाँ से, तो मसला बनेगा, इतना सारा सामान जमा मत करो। जब शाहज़ेब ने मुझे ये बात बोली ना कि अंबर ले जाने में मसला होगा, मैंने बोला अरे हाँ मैं चलो फिर बाद में फिर कभी चक्कर लगा लेंगे और फिर कभी देख लेंगे। तो ना यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब इब्राहिम हुआ था ना जब इसकी ओपनिंग हुई थी और तब तो मैं आ नहीं सकी थी, तो अभी आई थी मैं और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी। वैसा ही है जैसे कराची में है और जगहों पे है वैसा ही है ये, जैसा पहले और जगह मतलब काफ़ी दूर खुला था हैदराबाद में, हाईवे पे आप समझ लो वहाँ पे खुला था, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है वही आवाम जा सकती है जिनके पास कार थी, बाइक वाले नहीं रिस्क ले सकते थे। अब इन्होंने जो है ना बुलीवर्ड मॉल के बिल्कुल सामने खोला है, तो यहाँ पर हम लोग फिर भी आ ही गए। तो खैर यहाँ पे मैं कुछ कपड़े देख रही थी और अपने लिए देख रही थी, अपनी मदर इन लॉ के लिए देख रही थी, अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए देख रही थी। तो मुझे ना कुछ पसंद आ रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए पसंद कर रहे होते हैं ना तो हम पूरा एक अपने दिमाग में ना इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो इसको पहनकर कैसा लगेगा और उस पर कैसे लुक आएगी, वो अच्छा लगेगा या उनको पसंद आना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो है ना। तो यहाँ पर जो है मेरे लिए बड़ा जो है आप समझ लो कि ये एक टास्क बना हुआ था कि यार मुझे ना अच्छे से अच्छा सूट लेना है। अभी जो सामने आप लोग ग्रीन वाला सूट देख रहे हो ना, ये मैं अपनी अम्मी के लिए लेकर गई थी ये वाला। और सबसे ज़्यादा देर ना मुझे लेडीज़ कपड़ों में लग गई थी, क्योंकि मुझे कपड़े और हर चीज़ को सिलेक्शन करने में ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, जैसे अभी आप लोग थोड़ी देर पहले ही बताया। मुझे इस तरह से कभी मैं शॉपिंग नहीं कर सकती, मैं जाती साथी बस मैं बोलूँ कि हाँ भाई ये सूट निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो। मतलब मैं हमेशा 2 चीज़ों को सिलेक्शन करने के बाद उनमें कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं ये वाला लूँ या ये वाला लूँ। किसी का मुझे डिज़ाइन अच्छा लग रहा होता तो किसी का कलर अच्छा लग रहा होता, और जब उसी कलर में जब वो वाला डिज़ाइन चाहिए होता तो उनके पास वो बोलते नहीं बहन यही वाला कलर है और यही वाला डिज़ाइन है, तो फिर तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना शाहज़ेब को भी अपने साथ साथ मैंने कन्फ्यूज़ कर दिया था। इवन कि मैं अपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग पर भी जाती हूँ, मैं शॉपिंग्स भी करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़ रहती हूँ। पता नहीं मैं कब एक्सपर्ट होंगी वो वाली शॉपिंग करने में कि मैं बस जाती के साथ ही दुकान पर बोलूँ कि भाई ये निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो।
मतलब मैं कभी इस तरह से कर नहीं सकती हूँ। मैं मुझे ये होता है कि इससे अच्छा क्या पता आगे और मिल जाए, तो चलो और मज़ीद देख लेते हैं। ये पूरी दुकान देखने के बाद मैं भाई से कह रही थी कि भाई कोई मतलब इसके अलावा है कलेक्शन तो वो भी दिखा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब जो भी दुकान पे लगा हुआ है, पैक हुआ, वो सारा का सारा डिस्प्ले पे हमने लगाया हुआ है। इन्होंने पहले मुझे इस तरह से बोला। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, मुझे यहाँ पर एक सूट पसंद आ रहा था। मैंने बोला इसका अगर दूसरा कलर है तो मुझे दे दो। तो उन्होंने क्या किया कि अंदर से जो है ना और सूट निकालने लग गए। मैंने बोला ये वाले तो लगे हुए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये वाले सूट अगर आप लोगों को अभी से दिखा देंगे तो ये जो डिस्प्ले पे लगे हुए हैं ये तो फिर बिकेंगे नहीं। तो मैंने बोला अच्छा ये चालाकियाँ भी चल रही है लोग ना। फिर मैंने जो है ना अल्लाह अल्लाह करके जो है तकरीबन 3 सूट यहाँ से उठाए, एक अपने लिए, एक अपनी नंद के लिए और एक अपनी सास के लिए, ठीक है। और जो मेरा जो था ना वो 2 पीस था, मतलब वो इस तरह का था जो एक लड़कियां जिस तरह का पहनती हैं ना, ट्राउज़र शर्ट होती है, वो उस तरह का लिया था। शलवार कमीज़ नहीं ली थी मैंने। तो यहाँ पे मुझे ट्राउज़र शर्ट पसंद आया था अपने लिए, तो वो ले लिया था। अपने ससुर के लिए ले लिया था मैंने एक शलवार कमीज़ सूट। और ना यहाँ पर फिर मैंने सोचा चलो कुछ झुमकियाँ वगैरह या इस तरह की ज्वेलरी भी देख लेती हूँ, हाथों हाथ यहाँ से ही देख लेती हूँ। और ये बड़ा अच्छा रहता है यार कि इंसान ना एक ही जगह पर और बड़े आराम से अपना एसी वगैरह चल रहा है और इतना कोई ख़ास रश नहीं हो रहा था यहाँ पर। तो मैं चलो यहाँ ही से ले लेती हूँ। ज्वेलरी भी अच्छी अच्छी लगी हुई थी, तो इसलिए मुझे पसंद भी आ रही थी और मुझे पसंद भी आए। और यही चीज़ बाज़ार में मिल रही होती है और यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो मुनासिब पैसों में मिल रही थी। तो फिर मैंने जो है ना अपनी नंद के लिए, सास के लिए, अपनी अम्मी के लिए जो है ना, फिर छोटी छोटी जो झुमकियाँ होती हैं नॉर्मल साइज़ की इस तरह की, वो उनके कलर के सूट के मैचिंग के हिसाब से इस तरह से ले लिए थे। तो फ़िलहाल यहाँ पर अभी मैं अपनी नंद और अपनी सास की शॉपिंग के लिए आई थी, तो मैंने इन दोनों के लिए ले लिए थे। मैं जो है ना इतने झुमके ख़ास पहनती नहीं, और पहन भी लूँ तो फिर ऊपर से स्कार्फ़ पहनना होता है, तो इसलिए फिर मैं कुछ ख़ास इस तरह की ज्वेलरी की शॉपिंग करती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन घड़ियों की कलेक्शन, कड़ों की कलेक्शन, चूड़ियों की कलेक्शन और रिंग्स की कलेक्शन मेरे पास खूब सारी भरमार लगी हुई है, क्योंकि मेरे वैसे भी हाथ ही नज़र आ रहे होते हैं। तो इयररिंग्स हो गए या फिर नेकलेस हो गया, इनका मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि स्कार्फ की वजह से वैसे भी नज़र नहीं आता है। यहाँ पे कॉस्मेटिक की भी कुछ चीज़ें में, मतलब ये मैबलाइन की ना मुझे बड़ी पसंद है ये चीज़ें ना, लेकिन यहाँ पर मुझे जो कलर चाहिए था वो ग्लॉस का कलर मिल ही नहीं रहा था। बेचारा पता नहीं कहाँ चले गया है। खैर मैंने बोला चलो नेक्स्ट टाइम चक्कर लगेगा तब मैं ले लूँगी। और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पर ना फिर मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैं जो है ना अपनी सास के लिए चप्पल लेने के लिए चले गई थी। यहीं से मैंने उनके लिए चप्पल ले ली थी काफ़ी अच्छी सी, और मैं उनके लिए जो है ना चप्पल ले ही रही थी कि फिर मुझे वहाँ पर इतनी प्यारी सी सब्सक्राइबर मिल गई कि बस मैं क्या बताऊँ। अभी आप लोगों से मिलवाती हूँ, आप लोग भी मिलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं तो। बाकी इसके अलावा कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा यहाँ पर। बाकी उसके अलावा आप लोग कैसे हो और आप लोगों के रोज़े रमज़ान किस तरह से गुजर रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। बस चंद दिन रह गए हैं ईद में और बस लोगों की तैयारियाँ चल ही रही हैं यहाँ पर, तो बस मैं भी तैयारियाँ कर ही रही हूँ। फ़िलहाल अभी तक मैंने अपना ईद का जोड़ा नहीं बनाया। फातिमा हेलो कर दो सबको। आपका नाम क्या है? फातिमा। अच्छा बोल दो सब्सक्राइब कर दी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और उमर भी तो चले। फातिमा आपकी कैसे बात कर रही है? चलो हेलो कर दो। अच्छा हेलो कर दो बस। हाय आप बोलो सबको ईद मुबारक। बोलो रमज़ान मुबारक सब। हाँ ओके बाय बाय कर दो। चलो भाई फातिमा अपने शूज छोड़कर भी करीब कहाँ एक कोई गुम ना हो जाए। चलो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो हमारी ये फैमिली का हिस्सा है, मतलब यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। ये हमारी सब्सक्राइबर है बहुत प्यारी सी, इनका नाम फातिमा है। और उन्होंने मुझे बहुत दूर से देख लिया था। इनकी अम्मी ने बताया कि ये शूज़ देख रही थी। इन्होंने बस जब मुझे देखा तो ये मेरे पीछे 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 आ गई, और मैं यहाँ पर खड़ी हुई अपनी सास के लिए शूज़ ही देख रही थी, मतलब उनके लिए चप्पल ही देख रही थी। तो माशाल्लाह से मुझे इतना अच्छा लगा फातिमा से मिलकर। बहुत प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी, इतनी मतलब तरीके से अपना स्कार्फ पहनी हुई, दुपट्टा ली हुई, इतने मासूम चेहरा इसका माशाल्लाह माशाल्लाह से ना। तो मैं फातिमा से ही बोली थी फातिमा हमारे लिए भी दुआ करना भाई, आपकी दुआएं जो है ना लगती हैं। और ये माशाल्लाह से उम्रा भी करके आई है अभी कुछ दिनों पहले, इसकी मम्मा ने बताया। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई इन सबसे मिलकर। चलो भाई अम्मा से मुलाकात हो गई और हमारी बच्ची तो बहुत बेचैन थी। नहीं बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, बहुत प्यारी बच्ची है।
बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी बात। आप वैसे मिलके मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे। अम्मी से कहना आपकी एक सब्सक्राइबर है, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जो आपके घर आ चुकी है, मुझे मुलाकात की। आपका नाम क्या है? ये फातिमा का है। तो फिर मैं अम्मी से मेरा नंबर चलो। ठीक है भाई फातिमा, खुश रहना आप, सही है, चलें। किसी के पास ऐसा नहीं करती, सिर्फ आपको लिख के। अच्छा अम्मी मेरा नंबर नोट कर लो जी, फिर मैं जब कभी आना होगा ना, फिर मैं आपसे भी बात करूँ। तो फिर इसके बाद ना यहाँ पर हम लोगों ने सारी शॉपिंग को डन किया। फिर घर से भी मैंने फ़ोन किया तो अम्मी ने कहा नहीं इब्राहिम तो तंग नहीं कर रहा, तो अपने आराम से आ जाना। फिर मैं यहाँ पर ना बस ये हुआ कि खुबैब के लिए थोड़ी सी चीज़ें भी ली। उसके बाद ना अपनी नंदोई और अपने देवर के लिए भी ना एक शर्ट वगैरह लेने के बाद यहाँ पर फिर मैं अपने घर जा रही थी। तो खैर उसके बाद जब मैं घर आई तो इब्राहिम माशाल्लाह से पापा के साथ खेल रहा था, और बस जो है फिर मैं चलो अब इसको पैकिंग वगैरह कराऊंगी, तो वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।